नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। आज पीएम से अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला की होगी मुलाकात। 25 अगस्त को आ सकते हैं लखनऊ। लोकसभा में हो सकती है विशेष चर्चा। जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त, कहा दबंग किसी की जमीन पर न कर पाए कब्जा। 200 लोगों की सुनी समस्याएं। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील पहुंचने से नाराजगी। अब तीक ने मेरी जिंदगी तबाह की, कैसे चुप रहती। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल बोली बड़ी बातें। पूर्व की सरकारें माफिया को संरक्षण देती थी। मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल के कर्मचारियों ने सेना के जवान और उसके भाई को पीटा, कपड़े फाड़कर लहूलुहान कर दिया। यूपी से मानसून ने बनाई दूरी। 21 अगस्त तक पड़ेगी परेशान करने वाली गर्मी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताएंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार। योगी सरकार ने प्रयोगशालाओं का विस्तार किया। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 2017 से पहले थी 4 लैब, आज प्रदेश में 12 सक्रिय। प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना युवाओं के लिए वरदान। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने में तकनीक बनी हथियार। एनएफआईएस के तहत यूपी को एनसीआरबी डैशबोर्ड में मिला पहला स्थान और अब तक 4 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स का डिजिटलीकरण हुआ। अज्ञात शवों की पहचान और अपराधियों की धरपकड़ हुई आसान। अयोध्या समेत 6 जिलों में नई प्रयोगशाला की स्थापना जारी। दुनिया भर के विशेषज्ञ देंगे साइबर और फॉरेंसिक पर व्याख्यान। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जब सबके वीडियो पहले थी 4 लैब, आज प्रदेश में 12 सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों से मारपीट। दबंगों ने डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को जमकर पीटा है। वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। खरीदारी करते जाते समय मारपीट की बात सामने आई। आम खबर आपको बता दें, जन्माष्टमी की रात्रि में हुई थी मारपीट। सिंहपुर मोड़ के पास मारपीट। गाड़ी के दबंगों ने शीशे भी तोड़े हैं। पीड़ित अमित कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। जगतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जाती है।
लखनऊ से खबर है, जहां गंदगी को लेकर स्थानीय निवासियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कूड़े के ढेर पर चारपाई रखकर बैठे प्रदर्शनकारी नगर निगम मुर्दाबाद की जमकर नारे भी लगाए। लापरवाही का आरोप। गंदगी को लेकर स्थानीय निवासियों का प्रदर्शन। मणियाओं में ओवरब्रिज के नीचे कूड़े का ढेर इकट्ठा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, स्थानीय पार्षद और नगर निगम के खिलाफ नाराजगी। जर्जर रोड, गड्ढे और कूड़े के ढेर को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कूड़े के ढेर को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर शहर मुफ्ती को लेकर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर स्वयं को घोषित किया शहर मुफ्ती। 15 अगस्त के मंच पर बना विवाद पोस्ट वायरल हुआ। मुस्लिम समाज में असमंजस और जिम्मेदारों ने सफाई दी है। शरीयत के अनुसार होता है शहर मुफ्ती का ऐलान। मुफ्ती खालिद हमीद को ही माना गया अधिकृत शहर मुफ्ती। स्वयं घोषित मुफ्ती के दावे पर मुस्लिम समाज की निंदा। एएमयू के पूर्व कोर्ट मेंबर पर भाई को पद दिलाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शरीयत के अनुसार ही शहर मुफ्ती का होता है ऐलान। बड़ा अनोखा मामला बयान फरमाया आपने कि खुद को खुद मुफ्ती वो घोषित कर रहे हैं। वो आलिम दीन है हमारे लिए, और ये एक बड़ी अजीब बात है। ज़िले की अनोखी मिसाल होगी शायद ऐसी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीक़ा होता है। मुफ्ती इकराम, उसको जो मुफ्ती के ओहद पर जिसको रखा जाता है, जिस ओहदे की वो बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा बड़ा इज़्ज़त का ओहदा है। मुसलमान अलीगढ़ जो है, क्या नाम है, जामा मस्जिद, जुमे की नमाज, तमाम जम्मे गफ़ील मौजूद होना, उसके बाद तमाम मस्जिदों के इमाम होना, अम्मा इकराम का होना, और फिर दानिश्वर लोग तमाम जो वो मौजूद होते हैं। उसके बाद राय मशवरे के साथ जो नाम होते हैं मुफ्ती इकराम के, वो उसमें आने के बाद फिर ये बात आती है कि किसको हमें मुंतखब करना है और किसको मुंतखब नहीं करना है। वो मैंने भी सोशल मीडिया पर ये देखा कि ये चल रहा था कि शहर मुफ्ती को बदल दिया गया है, तो मैंने ऊपर कोट के काफ़ी लोगों से फ़ोन किया और वहाँ उनसे मालूम किया जो थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर झंडा रोपण का कार्यक्रम था हॉस्पिटल पर, तो हम लोग सभी लोग आए हुए थे और उन्होंने झंडा रोपण किया। लेकिन किसी ने इस तरह की सोशल मीडिया पे एक वाइट डाल दी और फेसबुक पे डाल दी कि मुफ्ती बना दिया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि क्या यानी मस्जिद का मुतवल्ली तो रोड पे नहीं बनता है, ये तो काबिल। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, खनन में बड़ा खेल देखने को मिला है। ठेकेदारों ने लूटा राजस्व। ट्रांजिट पास बना भ्रष्टाचार का जरिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ट्रांजिट पास बना भ्रष्टाचार का जरिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, मीन मित्र पोर्टल से हुई गड़बड़ी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरकारी राजस्व को लगाया करोड़ों का चूना।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर से सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। राहगीरों ने पुलिस को सूचना मौके पर दी और पुलिस मौके पर मौजूद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के सागर हाईवे के पास की पूरी घटना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर है, बागपत के अमित आर्य अभी भी लापता। अमित आर्य का 1 माह बाद भी नहीं लगा पता। अमित आर्य को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। चांदपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली। आरोपी फरार। आरएलडी नेता का भतीजा बताया जा रहा मुख्य आरोपी। ज्योति के भी पीटने का वीडियो वायरल हुआ। इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने आया था अमित। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, जांच में देरी से चिंता। स्थानीय लोग मांग रहे जल्द गिरफ्तारी और न्याय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरएलडी नेता का भतीजा बताया जा रहा मुख्य आरोपी। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरदोई जनपद में सई नदी की बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सदर तहसील क्षेत्र के नीर ग्राम पंचायत समेत कई इलाकों में खरीफ की फसल पूरी तरीके से पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को बाढ़ प्रभावित किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अनुनय झा के कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि उन्होंने अपनी फसल पर हजारों रुपयों की लागत लगाई थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते सर्वे और मुआवजा नहीं मिला तो उनकी आजीविका पर भी खतरा मंडराने लगेगा। और हम किसान पुत्र हैं, हम सभी लोग ये ग्राम पंचायत नीर और तहसील सदर से संबंधित हैं। हमारी ग्राम पंचायत नीर में भैंसटा नदी और सई नदी के नाम से जानी जाती है। उसके किनारे पर हम लोगों की पूरी ग्राम पंचायत बसी हुई है। एक गांव नीर नहीं, कई गांव हैं। बड़ुआ है, मटेरा है, कपूरपुर है, मन्नापुरवा रहा, तकिया, कई सारे गांव लेकर के लगभग 12-13 गांव लगभग प्रभावित हैं बाढ़ से। ग्रामीणों की और किसानों की उसमें फसलें खड़ी हुई थी, पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं कि सरकार से कुछ हम लोगों का मुआवजा मिल जाए, कि जिससे हम लोगों ने अपने घर से जो धन लगाया है सभी किसानों ने, क्योंकि बहुत हम लोग तकलीफ में हैं, तो हम चाहते हैं कि फसल पूरी बर्बाद हो गई है, उसका कुछ मुआवजा हम लोगों को दे दिया जाए। हमें नहर यानी कि आगे कट गई थी, उससे सैलाब आ गया है, जिससे सभी फसलें और गांव के सभी मतलब रोड तक भर गई है, पानी सब जलमग्न हो गया है, पूरी फसल तहस नहस हो गई है। हम लोगों ने जो कर्ज लिया था मतलब अपने पास से लगाया और कुछ बैंक से भी कर्ज लेकर लगाया है,
सभी फसलें डूब गई हैं। इससे हम सोचते हैं कि हमारी फसल का मुआवजा कुछ मिल जाए, जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए। मैं यहाँ ग्रामीणों की समस्या लेकर आया हूँ कि उनके सब खेत जलमग्न हो गए हैं और सड़क पर लग पानी आ गया है, गांव घरों में पानी घुस गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा मिल जाए, जिससे उनको राहत मिल सके, अपना खान पान चला सके। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ में वी आर एनिमल लवर्स के बैनर तले शहर के पशु प्रेमियों ने सामुदायिक कुत्तों के अधिकारों के लिए शांति रैली निकाली है। ये रैली सेंटर पॉइंट अटल चौक से शुरू होकर स्टेट बैंक घंटाघर होते हुए फिर अटल चौक पर खत्म हुई। पशु प्रेमियों ने दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों को जबरन शेल्टर होम में बंद किए जाने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए कहा कि ये कुत्ते समाज का हिस्सा हैं और वर्षों से इंसानों के साथ रहते आए हैं। इन्हें जबरन कैद करना न सिर्फ अनुचित बल्कि अमानवीय भी है। ये एक सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट आया है कि स्ट्रीट डॉग्स जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर, उनको शिफ्ट करके शेल्टर होम में भेज दिया जाए। उसके जो हमारा जो आर्टिकल 25 है वो उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई जा रही है। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। तो उस परंपरा का ये वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को बदलना होगा और उसको यहीं पे स्टे करके इसको खत्म करना होगा। ये आवाज अलीगढ़ से नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। जो पशु जिसको जीवन में आया है, जिसको जीने का अधिकार है, ये उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या जजों की बुद्धि हो गई है? कल को कोई जज आएगा, वो कहेगा जी इन्हें गोली मार दो, इन्हें समाप्त कर दो। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये आवाज़ उठनी चाहिए। वास्तव में हम एनिमल लवर हैं, हम इंसानियत के लवर हैं और वास्तव में हम लव करते हैं। तो ये आवाज़ उठनी चाहिए। कुत्ते आपसे कुछ मांग नहीं रहे, कुत्ते आपसे कुछ चाह नहीं रहे। एक रोटी आपकी इच्छा होती है दे देते हैं, नहीं होती तो अपने खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत निर्णय है, इसको बदलना चाहिए। हम लोग किसी की मत पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो दिल्ली में जो कुत्तों को बंद करने के लिए शेल्टर होम की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, उसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट है। और हम चाहते हैं कुत्ते जिस वातावरण में रहते चले आए सदियों से, आज का नहीं है कुत्ता, कुत्ता सदियों से। और कुत्ता ना ही जंगली प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है। तो कैसे कह दिया कि जंगली प्राणी है? यदि लोगों ने पढ़ाई नहीं किया तो पढ़ाई कर ले पहले। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ जारी छात्रों का आंदोलन 17वें दिन और तेज हो गया। रविवार को रिसर्च स्कॉलर्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर पहुंचे। इस बार विरोध जताने का तरीका भी अनोखा रहा। छात्रों ने हाथों में लैपटॉप उठाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि तकनीक से पढ़ाई को आसान बनाया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। छात्र संघ ने फीस वृद्धि वापस लेने, प्रॉक्टर और उनकी टीम के इस्तीफे, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन व मेडिकल टीम पर कार्रवाई की मांग की है। उनका खुसूसी तौर पे रिसर्च स्कॉलर का एक ये सॉलिडारिटी मार्च था, तो यहाँ पे मेरे 2 भाई 3 दिन से उस पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो उसको समर्थन करने के लिए हम लोग इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पे मांग यही है कि जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनियन का इलेक्शन कराया जाए। सेकंड डिमांड है कि जो लड़कों पे फी हाई का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए तुरंत। और तीसरी है कि जो सस्पेंशन हुआ है बच्चों का वो वापस लिया जाए। और चौथी है इसी में जो डिटेन किया गया है अटेंडेंस के नाम पे कुछ हेराफेरी हुई है, उसको रिजॉल्व किया जाए तुरंत। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों को तो पता है 2 अगस्त से ही चल रहा है, आज 15 दिन हो गए हैं। तो इससे पहले कुछ लड़कियां और थी हमारे साथ प्रोटेस्ट में, तो ये लोग हम लोग को बगैर बताए, जितनी लड़कियां यहाँ थी, जितने भी लड़के यहाँ थे, जितने भी हम सब लोग थे, तो इन लोगों को बगैर बताए ये लोग वहाँ टेबल टॉक के लिए चली गई थी। और जब वहाँ से वापस आती है ये लोग, तब इन लोगों ने हमें ये नहीं कहा। जब एक लड़की आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन में कहती है कि फर्स्ट टेबल टॉक में जब ये गई थी तो मैम ने, वीसी मैम ने ये कहा कि 20% इंक्रीज होगा। ये बात उन लोगों ने हम लोगों से नहीं कहा, ये झूठ फैलाई जा रही है। यहाँ पे मैं पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, आपको भी पता है कि किस वजह से हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बेसिक इशू जो है वो फीस हाइक का था कि आप तमाम दुनिया ने देखा कि कितना इर्रेगुलर फीस हाइक किया था। पहले यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने फीस हाइक नहीं किया है, हमने मैक्सिमम 20% फीस हाइक किया है। अगेन 14 अगस्त को जब इतने प्रेशर क्रिएट होने के बाद मैडम ने दोबारा इमरजेंसी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती हैं, उस पर भी यही फाइनलाइज करती हैं कि मैक्सिमम हमने 20% फीस हाइक किया है। तो मेरा एक सवाल मैडम से ये है कि उस 4 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपने किया क्या? पहले भी आपने 20% फीस हाइक का वादा किया था, अभी भी आपने तो बट जो आपने वादा 20% का किया था, तो ये जो इर्रेगुलर फीस हाइक हुआ 40%, 50%, इवन 61%,
तो ये किसका फॉल्ट था? इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।